हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रेडर। और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आज से हम अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर मार्केट एनालिसिस एंड लाइव ट्रेड सेटअप यानी कि मार्केट के ब्रेकडाउन एनालाइज कैसे करते हैं और एनालाइसिस करने के बाद किस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको मार्केट एनालिसिस भी करके दिखाएंगे और एनालिसिस से डायरेक्शन क्लियर करने के बाद ट्रेड को प्लान करेंगे और ट्रेड सेटअप पर ही लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जिस ट्रेड का प्रॉफिट लॉस हम अपने चैनल स्मार्ट ट्रेडर पर आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए और मार्केट को एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो आगे हम अपने चार्ट बीटीसी यूएसडीटी पर और आज हम बीटीसी यूएसडीटी को ही एनालाइज करेंगे और इसमें ही अपने ट्रेड को प्लान करेंगे और लाइव ट्रेड करेंगे। तो शुरू करते हैं मार्केट को एनालाइज करने को। और पहले हम जो है डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है पड़ा, यानी कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। और आप सबको नज़र भी आ रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट जा रही है अपने अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल जो है ना इस सिचुएशन को ले लेते हैं जो कि 2023 से 2026 के दरमियान की है। तो ये आपकी थोड़ी ट्रेंडिंग सिचुएशन थी, तो ये हमारे लिए ट्रेंड ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे करना क्या है। तो ओवरऑल हमें ट्रेंड को देखना है, तो ट्रेंड को देखा किस तरह जाता है, ट्रेंड को मार्केट स्ट्रक्चर निकाला जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर से ही मार्केट के ट्रेंड को समझा जाता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है पड़ा। तो वो कैसे देखेंगे हम, तो ऐसे देखेंगे हम कि मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में जा रही है, हायर हाई हायर लो लगाते हुए। ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई होगा, ये हमारा हायर लो होगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हमारा डेली टाइम फ्रेम का हायर हाई होगा, वैलिड पुल बैक है क्योंकि ये हमारा हायर लो होगा। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वैलिड पुल बैक को किस तरह से कन्फर्म किया जाता है और इनवैलिड पुल बैक कौन सा होता है, फेक पुल बैक कौन सा होता है, उन सबको इस बात का आइडिया होगा। तो फिर भी हम यानी कि आप सबको यहाँ पे दिखाएंगे कि पुल बैक कौन कौन से होते हैं। तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा एक वैलिड हायर हाई था, उसके बाद मार्केट ने अभी तक हायर लो को ब्रेक नहीं किया, तो यकीनन मार्केट अभी अपने पुल बैक फेस में है, यानी कि अभी तक पुल बैक मार्केट दे रही है। तो लेकिन अभी तक इसको हम मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी उस वक्त तक ये हमारा हायर लो कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, अब हमें डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट जो है ना इस टाइम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई मार्केट लगाने के बाद मार्केट हायर लो अपना लगा रही है और तकरीबन यहाँ तक का मार्केट अपना यानी कि पुल बैक देती है, जो कि मार्केट यहाँ पर भी दे चुकी है। तो इससे हमें ये यानी कि आइडिया हो पा रहा है कि मार्केट को जो है ना यहाँ से अपने दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अपना ओवरऑल हाई लो लगा दिया है जो जहाँ तक मार्केट को लगाना था। तो मार्केट को चाहिए कि यहाँ पर से मार्केट अपना दोबारा से हायर हाई लगाने के लिए जाए। तो हमारी डायरेक्शन ट्रेंड क्लियर हो गया कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि मार्केट को यहाँ से जाना जो है, क्या मार्केट जाने की कोशिश कर भी रही है कि नहीं जा रही, उसको समझने के लिए हम आएंगे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है, तो हम अपने स्ट्रैटेजी की भी मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके भी मार्केट को इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें तो समझ आ रहा है बट आपको थोड़ा समझाने में मुश्किल होगा, तो हम 4 आवर का पहले यूज़ करते हैं। और 4 आवर में हमें इस बात का यानी कि आइडिया हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे जो है ना ये एक पैटर्न बनाया था नीचे जाने के लिए। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको तो इस बात का आइडिया होगा कि ये कौन सा पैटर्न था। उसके बाद ये पैटर्न बनाया मार्केट ने, उस पैटर्न के बाद ही मार्केट ने ऊपर हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर लिक्विडिटी ली मार्केट ने। लिक्विड लेने के बाद ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरी और यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विड लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाके यहाँ से पुल बैक दिया अपना, पुल बैक देने के बाद फिर मार्केट नीचे आई, फिर पुल बैक दिया, फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक देते हुए आ रही है। और अब जहाँ पर मार्केट आई है और हमारा यहाँ पे वो हमारा, अब हम एक और भी काम करेंगे कि यहाँ पे अपने 4 आवर के स्पॉट रेजिस्टेंस भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हमारा एक ओवरऑल ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर होगा यहाँ पे।
ठीक है। इसका कलर हम जो है रेड बन कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है पड़ा, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है पड़ा, और हमने आपको यहाँ पे ये भी बताया किस तरह से एरियाज को मार्क करते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि एरियाज को मार्क करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। और मार्केट में हम एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट हमें बता रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट का जो एरिया बनता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो वो यहाँ से हम अपने फिब एरिया का यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करते वक्त। तो यहाँ से हम अपने फिब एरिया का यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो हमारा ओवरऑल जो एरिया आ रहा है वो हमारा एरिया ये वाला आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर, ये हमारा एक की लेवल भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये हमारा एक फिब एरिया है जिसको गोल्डन जोन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा गोल्डन जोन है जहाँ से मार्केट ने विक भेज कर यहीं से ही मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है वो इसे की लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये एक हमारा एरिया है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती भी है नीचे आके, तो हाई चांसेस है मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रही है, और हाई चांसेस है इसको नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। मार्केट का जो डायरेक्शन मार्केट की जो हमें बता रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि हम समझने के लिए मार्केट को हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, और 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। एक तो मार्केट ने यहाँ पे अपना ये समझ सकते हो कि चेंज ऑफ करेक्टर किया था आपने नीचे की तरफ, एमएक्सिस यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया था मार्केट ने। तो यहाँ पे हम जो लिख देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने जो है ना आपका नीचे की तरफ ट्रेंड को रिवर्सल करने की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दी थी, ठीक है। उसके बाद ही हम जो है यहाँ पे अपना पुल बैक को समझेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ कैसे आ रही है। तो मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो रिटेल्स को दिखाया, अब मार्केट हाई हाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक मिनट हम इनको मार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में इसमें आसानी हो। तो हम तो एनालाइज कर लेते हैं, बट आपको इसमें यानी कि एनालाइज करने का हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो हम ये चाहते हैं आप इस बात को समझ भी पाएँ कि हम मुश्किल तरह से आपको नहीं बताना चाह रहे, इस वजह थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट को 2 आवर में क्या करना है। मार्केट ने 2 आवर में लोअर लो, लोअर हाई लगाया मार्केट ने, उसके बाद फिर से लोअर लो, लोअर हाई लगाया, और ये आपका एक लोअर हाई का हाई था जिसको मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक करने की मार्केट कोशिश कर दी ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब हम स्मार्ट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रैप किया भी है कि नहीं किया, जो कि हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम में बताएगा इस बात का, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने पहले नंबर पे तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया मार्केट ने, ठीक है। और इस पैटर्न को मैक्सिमम डिटेल्स नहीं जानते, कुछ डिटेल्स तो जानते होंगे, और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको जानते हैं, और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब देंगे कि ये हमारा कौन सा पैटर्न होता है, ठीक है। और ये पैटर्न मार्केट ने बनाया, ये पैटर्न हमें इस बात की ही कंफर्मेशन देता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि ट्रेंड को रिवर्सल करना है। और यहाँ पे यही हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अपने ट्रेंड को रिवर्सल किया। ट्रेंड लाइन पैटर्न भी बोल सकते हैं आप रिटेलर्स, कि ट्रेंड लाइन पैटर्न था हमारा, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने लेने के बाद मार्केट नीचे आई, सबको सेल पे बिठाया, और फिर मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से मोटा मोटा हम समझ सकते हैं मार्केट के चलने के बिहेवियर को। अब हम यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग करेंगे जिससे कि आप इस बात को बआसानी समझ पाएँ। तो ये हमारा एक एरिया था जो कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर एरिया था। अभी तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, जस्ट मार्केट ने इसको ट्रैप किया ऊपर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रैप ही यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, और ये यहाँ पे भी हमारी ट्रैप हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ट्रैपिंग हुई है, तो यहाँ पे भी हम ट्रैप को मेंशन करेंगे बाकायदा। और साथ ही ये एक एरिया बन जाएगा हमारा, ये एक हमारा एरिया है जो कि हमारा फिब एरिया, ये सबको हमने बताया भी है इस एरिया का, ठीक है। और यहाँ पे ये मार्केट का ट्रैपिंग थी, और ये हमारा एक स्पॉट बन जाएगा, एक अच्छा स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक स्पॉट बन जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा एक इसको जो है हम रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। आप एरिया लिखते ट्रैप लिखते तो वो भी आप पे यानी कि डिपेंड करता है,
यानी कि ट्रैप का जो हमारा एरिया आएगा यहाँ पे वो ये वाला आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, मार्केट ऊपर की तरफ इसको बिठाया है और फिर नीचे की तरफ आ गई, तो ये हमारा ट्रैप है। ठीक है, इसको थोड़ा हम कलर को कम कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद अब हमारा जो एरिया होगा वो हमारा एक एरिया निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, कौन सा एरिया निकल के आ रहा है, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है, मार्केट बार बार इस एरिया का जो है ना हाई ब्रेक कर रही है और फिर से नीचे की तरफ ट्रैप कर रही है रिटेलर्स को। ठीक है, यानी कि रिटेलर्स को सेल पे बिठाना चाह रही है मार्केट। और जब भी रिटेल मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश हो तो मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश होती है उस वक्त। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो है ना यहाँ पे फिर से मार्केट ने ट्रैप किया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ट्रैप था आपका एक, इसको भी ट्रैप कंसीडर करेंगे। ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, और जब भी मार्केट ट्रैप करती है, ट्रैप करने के बाद ओवरऑल मार्केट जो है ना यहाँ तक का नीचे आती है। ठीक है, और इतने बड़े मूव के साथ, और यहाँ पे इतना बड़ा मूव था तो यहाँ तक को मार्केट को आना ही चाहिए, जो कि मार्केट आ भी चुकी है। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर होता है कि मार्केट का जो है ना ओवरऑल मार्केट का एक फीब एरिया निकाल ले तो फीब एरिया हमारा जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकलता है कि मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक फीब एरिया है। ठीक है, ये हमारा फीब एरिया है होगा। ठीक है, इसका कलर हम येलो कर लेते हैं, ये हमारा एक फीब एरिया है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट होगा वो हमारा ये एक सपोर्ट होगा। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो हमारा एक ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। तो गाइस इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ड्राइंग की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको अभी तक इस बात का भी यानी कि अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से एरियाज मार्क किए जाते हैं, तो वो भी उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हम उम्मीद करते हैं कि सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, मार्केट अब हायर हाई लगाने के लिए अप ट्रेंड की तरफ जाना चाह रही है। तो हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम से ही अप ट्रेंड की थी। ठीक है, 1 आवर में भी अब हमारी अप ट्रेंड की ही डायरेक्शन होगी। उसकी वजह क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ भी यहाँ पे एक ट्रैप बनाकर और ट्रैप करके ही आ रही है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है मार्केट ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दी, इसको हम बॉस भी बोल सकते हैं। और जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अपना अगर तो स्मार्ट टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक या कुछ है, मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन ले दे तो हाई चांसेस है मार्केट यहीं से ही ऊपर जा सकती है। अब हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पे मार्केट कुछ पैटर्न बना रही है, और हमारे जो प्रीमियम स्टूडेंट हैं यानी कि जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें तो इन बात का अंदाज़ा होगा यहाँ पे कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना रही है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वो यहीं से ही मार्केट के सिम्टम्स को देख के वो समझ गए होंगे, और हम यहाँ से भी अपने फीब एरिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी तो मार्केट अभी तक भी अपने ओवरऑल फीब एरिया तक नहीं आ पहुँची है, ये एक फीब एरिया बनता है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर यहाँ तक देखा जाए तो मार्केट अपने फीब एरिया पर अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, तो ये भी हम यानी कि कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ये एक पैटर्न है आपका। ठीक है, एक पैटर्न है आपका। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उस पैटर्न को जानते होंगे अच्छी तरह से, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो भी यानी कि कमेंट बॉक्स में हमें इस बात को बाकायदा मेंशन करेंगे कि हम इस पैटर्न को जानते हैं। ठीक है, तो अब हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम 5 और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हमेशा ट्रेड को प्लान करते हैं, और ट्रेड को एक्सिक्यूट भी 5 और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ही करते हैं अगर तो इंट्राडे सेटअप हो। अगर तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 मिनट बेस्ट होते हैं इस टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल जो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप का जो है अगर मार्केट इस एरिया पर आती है तो आपका फेयर वैल्यू गैप भी फुलफिल हो जाता है, और मार्केट का फेयर वैल्यू गैप जो आपका एरिया बनता है वो आपका यही एक एरिया बनता है। ठीक है, ये वाला एरिया बनता है जो फीब एरिया के आसपास का एरिया है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट को इस यानी कि फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने के लिए नीचे की तरफ आना चाहिए, और फिर यहाँ से फुलफिल करने के बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बट हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारी जो डायरेक्शन निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि मार्केट को एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करना चाहिए, यानी कि उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो अब हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट का कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका। ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका जहाँ से मार्केट ऑलरेडी डायरेक्शन से रिवर्सल भी ले रही है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका, एक वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहीं से ही मार्केट जो है आपका रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा भी रही है।
ठीक है, और ऊपर भी जा रही है। तो अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, अब ये जो है मार्केट हमारा जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्यों ना हो, अगर मार्केट उससे एक बार रिस्पेक्ट करके मार्केट अगर रिवर्सल जाती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा किसी भी काम का नहीं रहता, उसको हमने मतलब कि ड्रॉ नहीं करना। भी इसको हम यानी कि ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट हम अपना फिर वैल्यू गैप को ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट यहीं से इसको ब्रेक, यहीं से ही अगर मार्केट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ठीक है, ये वाला, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट इस एरिया फेयर वैल्यू गैप को लेने के लिए आएगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती, यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो हाई चांसेस है मार्केट यहीं से ही ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल सकती है, जहाँ पे हमारे दो सिचुएशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये हमारा एक पैटर्न था। ये पैटर्न भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी यानी कि स्टूडेंट हैं वो हमें ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न था। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आई है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो करने के बाद मार्केट ने रिटेल्स को सेल पे बिठाया है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉपर मार्क भी करेंगे कि हमारा एक ट्रैप था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके दिखाया भी है सबको। ठीक है, ये हमारा एक ट्रैप था। उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था आपका अप ट्रेंड की तरफ का, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, उसके बाद अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट जो है यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन भी बना रही है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन भी है आपकी यहाँ से इस तरह से, और ओवरऑल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेते हुए नजर आ रही है सबको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, स्पीड में मार्केट गिरी है, एक बार टच किया तो नीचे गिरी, फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई, नीचे से ट्रेंड लाइन बनाया, नीचे गिरी मार्केट। ठीक है, फिर नीचे की तरफ पैटर्न बना के मार्केट अब ऊपर की तरफ गई है, बट इसको ब्रेक ना कर पाने के बजाय मार्केट दोबारा से इसे रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो है मार्केट की लिक्विडिटी भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी मौजूद है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ आना चाहिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 1 आवर के अकॉर्डिंग और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि मार्केट ओवरऑल तो हमें पता है कि मार्केट का जो है बड़ा जो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड जाने का है, और स्मॉल टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है यहाँ तक लिक्विडिटी है वो मार्केट लेके जो है ऊपर जा सकती है, या तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है सपोर्ट को, तो हाई चांसेस यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को लेने के बाद फिर भी ऊपर जा सकती है। तो जो यहाँ पे हमारे दो चांसेस बनते हुए हमें नजर आने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम करेंगे ये कि यहाँ से पहले तो एक फीब एरिया मार्क कर लेंगे, जो कि हमें इस बात की कंफर्मेशन दे कि मार्केट को अगर तो नीचे की तरफ आना भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो कहाँ तक के लिए आना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक फीब एरिया मार्क कर लेंगे, जिसको हम येलो कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फीब एरिया है। ठीक है, और जो हमारे बिग टाइम फ्रेम की जो हमारी लिक्विडिटी मौजूद है वो हमारी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ मौजूद नहीं होगी, अगर मार्केट यहाँ जाती है तो यकीनन यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स ने यहाँ पे इस सेल को देख के, इसको देख के दूसरी बार यहाँ पे सेल जरूर किया होगा, मार्केट नीचे आइए, अब भी यहाँ सेल कर रहे होंगे रिटेलर्स। ठीक है, मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तो मार्केट का ओवरऑल नीचे की तरफ भी मार्केट की थोड़ी सी लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी, ऊपर की तरफ मार्केट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, और मार्केट हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए मार्केट मूव करती है। ठीक है, ये बात तो आप सबको बताई गई है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब हम ये हमें अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक तो एनालिसिस हो गई, हमारी डायरेक्शन क्लियर हो गई कि मार्केट को जो है ना ओवरऑल क्या करना है, मार्केट को ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट को ऊपर जाना है, और स्मॉल टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट को नीचे आगे ऊपर जाना है। तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, और यहाँ इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। हमारे ये क्लियर हो गया। अब हमारी ट्रेड प्लान कहाँ पे होगी, हमारी ट्रेड प्लान भी हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करती है तो हाई चांसेस है मार्केट यहीं से निकल जाएगी। ठीक है, और अगर ब्रेक नहीं कर पाती इसको, ठीक है, और यहीं से नीचे गिरती है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से अगर कुछ कैंडल्स बनाएगी, हमारी कंफर्मेशन कैंडल्स जो होंगी, हम यहाँ से बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ इसको ब्रेक करती है, कुछ कंफर्मेशन नहीं देती, तो वेट करेंगे यहाँ तक क्या आने का, यहाँ पर आएगी, यहाँ कुछ कंफर्मेशन हमें देगी, जो हमारे स्ट्रेटजी बेस पे हमें कंफर्मेशन होंगी, तब हम एंट्री यहाँ करेंगे और यहाँ तक के लिए हमारा टीपी रहेगा।
और अगर यहाँ पे भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती, ठीक है, समझ सकते हो आप, तो हम जो है यहाँ तक आने का वेट करेंगे, जहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के अंदर मार्केट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन को देके तब हम कोशिश करेंगे यहाँ से बाय करने की। ओवरऑल हमारा अभी जो है हमारी यहाँ से ट्रेड है पड़ी, जो कि हमारी लाइव ट्रेड चल भी रही है, तो हम कोशिश करेंगे, हम आपको वो दिखा देंगे, तो हमारी यहाँ से ट्रेड है पड़ी, हमने यहाँ से इसको कैच किया था यहाँ से, बट आपके सामने अब एनालाइज करनी थी, आपके सामने एक और ट्रेड प्लान करनी थी, तो इस वजह से यानी कि आप सबको हम लाइव दिखा रहे हैं, बट हमने पहले ही यहाँ से ट्रेड को कैच कर लिया था हमने, ठीक है, इस ट्रैप को देख के, जो कि हमारे ये ट्रैप का अकॉर्डिंग था, ठीक है। और हमें यहाँ पे सिम्टम नजर आया मार्केट के ऊपर जाने के, तो हमने सिम्टम्स को देख के यहाँ पे हमने बाय किया था, इस कैंडल को देख के, और हमारा टिपी यहीं तक का ही था, ठीक है। तो हमारी ट्रेड अभी भी क्लोज नहीं हुई, बल्कि प्रॉफिट में ही है, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि मार्केट की उसके ऊपर लिक्विडिटी भी मौजूद है इस टाइम, और हमारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन सबको इस बात का आइडिया होगा कि यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी, रियल लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। रियल लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे, जो कि मार्केट इसको लेने के लिए जा भी रही है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेती है, लेने के बाद फिर अगर नीचे की तरफ आती है, तो यकीनन फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब हाई चांसेस है मार्केट ऊपर ही यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम वेट करेंगे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, हमने मार्केट को एनालाइज भी कर लिया, और ट्रेड को किस तरह प्लान करते हैं वो सब कुछ भी कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमारा ये था कि मार्केट में लाइव ट्रेड को किस तरह, ट्रेड को एक्सिक्यूट किस तरह करते हैं वो लाइव करके आपको दिखाना था। बट मार्केट की सिचुएशन अभी कुछ इस तरह से है कि बीच मार्केट में तो नहीं कूदना। क्यों? उसकी वजह ये है कि मार्केट के नीचे की तरफ भी सॉरी लिक्विडिटी है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है, और नीचे की तरफ भी मार्केट एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक करके नीचे की तरफ भी आ सकती है, या अगर मार्केट नीचे की तरफ लेती है और फिर अगर ऊपर जाती है, तब हम यहाँ से एंट्री करते, तो हमारी एक सेफ एंट्री होती और एक अच्छी एंट्री होती, जो कि हम करते। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के जो हमें बेनिफिट आप सबको मिलेगा वो ये मिलेगा, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई है, और जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो सब भी आप सबके क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे वही हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से क्लोजिंग देके कुछ सिम्टम्स बनाती है ऊपर जाने की, हम यहाँ से बाय करेंगे, या हमारा टीपी रहेगा या हमारा एसएल रहेगा, हम यहाँ से फिर भी बाय कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, ठीक है, बट बाय अगर ट्रेड करनी भी है मार्केट में, तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से यानी कि मार्केट में यानी कि हम कहते हैं आप सबको कि टाइम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके आप यानी कि आपके अंदर डिसिप्लिन मैनेज हो पाता है। तो यही वजह है, अगर हम ट्रेड देना चाहें यहाँ पे भी हम आपको ट्रेड दे सकते हैं, बट फ़ायदा कोई नहीं है। ट्रेड यानी कि हम आपको, हमारा जो मोटिव है वो ट्रेड देने का मोटिव नहीं है, बल्कि हमारा मोटिव यही है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना हमारा मोटिव है, ठीक है, और मार्केट एनालाइज करके दिखाना। और तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, मार्केट के यहाँ तक के आने का, यहाँ तक का आने पे ही हम यानी कि यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट कर पाएंगे, जब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगी। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि मार्केट अभी तक कोई भी लो ब्रेक नहीं किया, यानी कि नीचे की तरफ से लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जब फिर नीचे की तरफ आए, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट हम यहाँ बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी। क्योंकि मार्केट जो है ना, अभी के लिए मार्केट को ओवरऑल इस तरह से मार्केट ने हाई लो लगाया है, और हाई लगाने के लिए मार्केट जा रही है, तो हाई ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है, जिसके 95% चांसेस मुझे नज़र आने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वेट करना ही बेस्ट रहेगा। तो ये हमें उम्मीद है कि जो हमने वीडियो बनाई है, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा। मार्केट एनालाइज किस तरह करते हैं, और ट्रेड को किस तरह प्लान करते हैं, और किस तरह लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं, और किस तरह से मार्केट के सिम्टम्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है ये सब कुछ आप बहुत आसानी के साथ इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। और हमने ये भी बोला था कि आपको ट्रेड एक्सिक्यूट करके दिखाएंगे, बट अभी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अभी इसी वक्त यहाँ पे कोई भी लाइव ट्रेड को एक्सिक्यूट किया जाए, तो आप इसके लिए वेट करें। अभी देखेंगे मार्केट इन एरियाज पर आए, और क्योंकि हमें एरियाज पर ही हम स्मार्ट ट्रेड प्लान करते होते हैं, ठीक है। इस बात का सबको, हमारे जो स्टूडेंट सबको बताया गया है, वो यकीन है, हमें उम्मीद है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इस बात को, ठीक है। तो हम वेट करेंगे जो हमारे एरियाज हैं, मार्केट अपने इन एरियाज पर आए, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर जाने की है, तो हम इन एरियाज पर ही एंट्री बनाएंगे। इन एरियाज पर आएगी, ठीक है, कंफर्मेशन देगी, तब हम यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें एक भी ट्रेड मिल जाए, लेकिन ऐसी ट्रेड हो जो कि सेफ ट्रेड हो, तो उसके लिए हम अभी थोड़ा वेट करेंगे। और अभी के लिए हम जो है, या आपकी जो है वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो रही है, तो वीडियो यहाँ तक की हम क्लोज कर देंगे। और कोई भी सेटअप मिलेगा
तो हम अपने चैनल जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है ट्रेड विद अनिल, तो हम उसमें प्रॉपर जो भी एनालिसिस भी शेयर करते हैं ऑलरेडी। और साथ ही अगर यहाँ पे हमें कोई भी यानी कि मार्केट इन एरियाज पर आती है, कुछ कंफर्मेशन हमें मिलती है, तो हम जो भी यानी कि ट्रेड करेंगे, खुद पर्सनल जो भी ट्रेड करेंगे, हम अपना वो ट्रेड शेयर कर देंगे आप हमारे चैनल ट्रेड विद अनिल पर। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मार्केट को इन एरियाज पर आने का वेट करेंगे। जब भी मार्केट इन एरियाज पर आए, उसके अबाउट कुछ भी मार्केट कुछ इंफॉर्मेशन देती है, तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट पर कर सकते हैं। और हम भी इसके अबाउट जो भी यानी कि ट्रेड के एग्जीक्यूशन के अबाउट कुछ भी हमें यानी कि मार्केट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हम भी यानी कि उसके अबाउट अपने चैनल ट्रेड विद अनिल में अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।